भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज से। अर्चना पीजी कॉलेज पूरे भनई में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर 100% मतदान के लिए किया जागरूक। बरौद प्रयागराज हंडिया तहसील क्षेत्र के पूरे भनई अर्चना पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निर्धारित स्वीप योजना के अंतर्गत रैली निकालकर मतदान के महत्व की जानकारी दी, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक द्वारा ग्रामीणों को मतदान के विषय में जागरूक किया। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक विजयनाथ मौर्य मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में नज़दीक है। हमें जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को निष्पक्ष मतदान के प्रति जागरूक करना है। लोकतंत्र में 5 वर्षों के बाद मतदान करने का अधिकार मिलता है। सभी युवा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मताधिकार जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम सबकी भागीदारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मतदान से हम सिर्फ सरकार को ही नहीं चुनते बल्कि अपनी दिशा दशा तय करते हैं। इसी मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर प्रशांत मौर्य ने मतदान के स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक करना चाहिए। आम व्यक्ति को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए। इसी मौके पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय शंकर मौर्य ने कहा कि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को वोट डालना चाहिए। वोट देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इसलिए तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट डालें। इस दौरान जागरूक रैली में अवधेश कुमार मौर्य, डॉक्टर कमलाकांत, चंचल प्रेमचंद, गुलाब यादव, अनिल कुमार, धर्मेंद्र यादव, सुभाष चंद्र मौर्य, हरिशंकर प्रेमी सहित छात्र छात्राओं मौजूद हैं। हाड़िया से अमरजीत बिन की खास रिपोर्ट। नहीं, आज आप साड़ी पा के दे दिए, गलत नेता चुन लिए, बाद में 5 साल पछताएंगे कि किसको हम चुन लिए, नेता खराब निकल गया। तो अच्छा नेता चुनिए ना। आप ये तो देख के कर सकते हैं ना कि आपके गांव में क्या बदलाव हुआ है, आप उसके जरिए आप वोटिंग करें। पता करिए कितने लोग खड़े हैं, कितने कौन अच्छा है। अच्छा हो सकता है कि छोटा नेता भी बढ़िया हो सकता है आपके। हाँ, सही है। जो बहुत बड़ा है वो खराब हो सकता है। छोटा नेता आपके यहाँ अर्चना पीजी कॉलेज से आज हम लोग एनएसएस के थ्रू मतदान जागरूकता पर रैली निकाले हुए हैं। और शायद आपको पता भी होगा कि आपके यहाँ पे एरिया में चुनाव 25 तारीख को होगा। ठीक है, तो इस 25 तारीख को जो चुनाव होगा इसमें अक्सर कई सारे नेता लोग या फिर कई सारे हमारे यहाँ कैंडिडेट सदस्य लोग आते हैं और हम लोगों को अलग अलग चुनाव के बारे में बताते हैं कि हमारे नेता अच्छे हैं, वो नेता अच्छे हैं, वो नेता आएंगे तो ऐसा करेंगे, ये सब होने वाला। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, क्या सही, वो लोग हम लोग खुद से समझते हैं। आपके घर वाले, आपके गांव वाले, जो भी आपके गांव के मुखिया हैं, हर कोई आके आपसे यही बताएगा कि आप इस नेता को वोट दीजिए, ये अच्छा करेंगे। तो आप किसी की बातों को मत सुनिए, आप खुद से सोचिए कि मेरे लिए कौन अच्छा है, हमारा फ्यूचर कहाँ पे, कौन सा नेता हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा नेता, कौन सा कैंडिडेट हमारे यहाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, कौन सही काम कर रहा है, ये सब आप सोच समझ के, क्योंकि आपको एक वोट देना है, आपका अधिकार है, आप उसको गलत मत जाने दीजिए। चाहे आपके घर पे आपके सासू माँ हो, चाहे आपकी बड़ी जेठानी जो कोई भी हो, आपसे कोई कुछ भी कहता है कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, नहीं, उनके कहने से मत दीजिए। भाई कोई भी आता है आप उनसे बताइए ठीक है मैं आपकी पार्टी को ही वोट दूंगा या फिर दूंगी, लेकिन ऐसा मान नहीं करना है। आप खुद से सोचिए कि कौन सही है। हाँ ठीक है, नहीं वो हम लोग ये नहीं बता रहे कि आप किसी एक चुनाव पर दीजिए, नहीं बोल रहा आप साइकिल पे दीजिए, नहीं बोल रहा आप पंजा पे दीजिए, या फिर ये नहीं बोल रहा किसी, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ दीजिए कि आपके लिए कौन सही हो रहा है। ठीक, कितना आप कीजिएगा आपका अधिकार है, आप उसको पूरा कीजिए। बाकी धन्यवाद। चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, किसी के लिए वोट के लिए नहीं आए हैं, बस आपको पता है किस दिन इलेक्शन है। वहाँ ले क्या उधर उस साइड पीछे, न किसी लालच में वोट देना है, न पैसे पे, न साड़ी पे, न किसी प्रकार से अपने मन से वोट देना है, चाहे जिसको देना है। आपका वोट देना अधिकार है, आप वोट नहीं देंगे तो आप के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, 25 तारीख को गांव में वोट बताइए। जहाँ पर भी जैसे बीएलओ जब पर्ची बांटने आएंगे तो जहाँ पर भी आपको वोट डालना हो वहाँ जाके डालिए। घर के मुखिया के कहने पर किसी को भी वोट नहीं देना है। आपको लगे कि जो सही है कैंडिडेट है उसी को वोट देना है। जब आप जाएंगी पोलिंग बूथ पर तो वहाँ पे जब आप जो भी बटन दबाएंगी तो वहाँ पे बीप का आवाज़ आएगा, तो आप चेक कर लीजिए कि जिसको आपने दबाया है उसी को वोट मिला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे जो ऑफिसर लोग रहेंगे तुरंत उन लोगों को बताना है कि हमने ये किया था लेकिन गलत हो गया। ठीक है, ये करना है।
और जैसे वोट कैसे सोच के देना है कि कोई काम हुआ, आप जैसे अब आप तो गांव में रहते हैं तो आप गांव को ही देखेंगे ना, पूरे दुनिया को तो देखेंगे नहीं कि आपके गांव में सड़क बनी कि नहीं, टॉयलेट बना कि अच्छा नहीं, लगे, जो आपको समझ स्कूल में आए। सरकारी स्कूल सही हुआ कि नहीं, जो आया था पिछले साल नेता उसने काम किया कि नहीं। तो अगर उसने ठीक नहीं किया तो आपको जो लगता है सही है आप उनको ही वोट दीजिएगा। आपके पास है वोटर ID है? और घर में कोई बच्चे जो अभी 18 साल के हुए हैं? नहीं, ठीक है, वोट देने ज़रूर जाएगा 25 तारीख को।